स्टार्ट करनी। श्रीनारद उवाच कल्प तु एवं परिव्रज्य देहमात्र अवशेषितः ग्राम एक रात्र विधिना निरपेक्ष्य चरेत महिम्। प्रतिभा माता जी पढ़िए अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकने में समक्ष हो, उसे संपूर्ण भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को उस योग बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात व्यतीत करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहे बिना समस्त संसार में विचरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। यहाँ पे बेसिकली आप लोग इसके पहले पिछले अध्याय में वर्णाश्रम देन ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी के बारे में आप पढ़े थे। तो यहाँ पे जीवन का लक्ष्य और सिद्ध पुरुष का आचरण के बारे में वर्णन हो रही है कि कैसे एक सन्यासी को जीवन जीना चाहिए। आप सब लोगों को पता है, जब सुखदेव गोस्वामी भिक्षा मांगने जाते थे, गो दोहनो मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम अभक्ष्यते महाभाग। उतना समय रहते थे जैसे कोई बछड़ा जो कोई गाय से जो दूध पीता है ना, जितना समय लगता है उतना समय घर में रहते हैं। तो हमारा जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम, यहाँ पे अटैचमेंट की बात हो रही है। जब व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है तो भगवान से अटैच होना चाहिए, ना कि कोई भौतिक वस्तु से। तो संसार में विचरण करके किसी का घर में रहना नहीं चाहिए, मुझे लंच करना है, मुझे डिनर करना है यहाँ वहां पे प्रचार करना चाहिए और उतना समय रहना चाहिए। कितना समय? स गो दहन मात्रम ही, सुखदेव गोस्वामी। जैसे कोई बछड़ा कोई गाय से दूध पीता है, जितना समय लगता है उतना समय रहते थे। बिभ्रुव्यात् यदि असोवास कौपी न आच्छादनम परम त्यक्तम न लिंगात् दंडादेह अन्यत् किंचित अनादपि। नीतू गुलाटी माता जी अनुवाद पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। संन्यास धारण किए हुए व्यक्ति को अपना शरीर ढकने हेतु वस्त्र तक भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि उसे कुछ पहनना ही पड़े तो उसे कोपीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, और यदि आवश्यक ना हो तो सन्यासी को दंड भी नहीं धारण करना चाहिए। सन्यासी को दंड तथा कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभुपाद बताते थे ना, ब्रह्मचारी सन्यासी को यदि दिक्कत होगा तो कोपिन लेके भाग जाएंगे, उनका पास कुछ है ही नहीं है। तो कहने की तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे सन्यासी जो जीवन का लक्ष्य रखा है भगवान के नाम को प्रचार करना, तो यदि उसके पास बहुत सारी सामग्री होगा तो वो उस कार्य में व्यस्त रहेगा। मुझे भोजन बनाना है, मुझे घर में रहना है, मुझे घर को जुगाड़ना है। जब उसका जीवन में लक्ष्य है हरि का प्रचार करना, तो जितना कम वस्तु रहेगा उतना अच्छा है। हाँ, जैसे मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता हूँ, तो यहाँ पे तो इस प्रकार सुविधा नहीं कि भाई कॉपिन सिर्फ पहन कर आ जाए, परंतु एक लकर है। तो हमको बोला जाता है तुमको ऊपर शिफ्ट होना है तो तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। हमको बोला जाता है तुम नीचे आना है तो तुरंत नीचे आ जाते हैं। तो जितना जल्दी कोई कार्य भगवान की सिद्धि प्राप्त करने के लिए हो सकता है उसको करना चाहिए। एक एव चरत भिक्षु आत्म आराम अनापाश्रय सर्वभूत शांत नारायण परायण। अच्छा, ये सन्यासी का जो मुख्य लक्ष्य है ना, अभी क्या क्या रखने से सन्यासी को भगवान के लिए ज्यादा भक्ति कर सकता है, उसके बारे में वर्णन हो गया। अभी सन्यासी का गुण के बारे में वर्णन हो रहा है कि क्यों ऐसा उसको करना चाहिए। हाँ, गंधर्विका माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मतुष्ट सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार से भीख मांगकर जीवन यापन करे। किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों को सुहृद होना चाहिए। उसे नारायण का शांत अनन्य भक्त होना चाहिए। इस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। हरे भक्त का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा लक्षण एक भक्त का है कि वो कृष्ण को कितना आश्रय कर रहा है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे थे एक बार कि जिसका जितना बड़ा आश्रय होगा वो उतना सुरक्षित है भक्ति में। और आश्रय का फीलिंग कहाँ से आता है? जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे थे तमाल कृष्ण महाराज को, कहते हैं कि देखिए समंदर के पास जो केकड़ा होते हैं ना, आप जितना भी प्रयास करोगे उनको पकड़ने का पकड़ नहीं पाओगे।
कमाल कृष्ण महाराज बोले क्यों, ऐसा क्यों, मैं पकड़ लूंगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप पकड़ नहीं पाओगे, क्यों? जब आप उनको पकड़ने जाओगे, उनका आश्रय बहुत बड़ा है। और वो आश्रय क्या है? उनका आश्रय है समुद्र, समंदर उनका आश्रय है। इतना विशाल आश्रय में वो लोग आश्रय लिए हैं, तो हमको उनको पकड़ना मुश्किल है। उसी प्रकार जब व्यक्ति का जीवन में इतना डिफिकल्टी, जो संसार एक भय का सागर है ना, यहाँ पे जब व्यक्ति हरि का आश्रय लेता है, वो सबसे बड़ा गुण है। वो सन्यासी का हो, ब्रह्मचरी का हो, गृहस्थ का हो, यदि कोई व्यक्ति भक्त बनता है, उसका सबसे बड़ा शक्ति है हरि का आश्रय। जैसे ही वो हरि का आश्रय में रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो सबके प्रति सुहृद हो जाएगा। प्रभु जी अभी कुछ दिन पहले एक एक्सरसाइज चैट बॉक्स में किए थे कि यदि हम लोग सभी के हृदय में कृष्ण को देखेंगे तो क्या होगा। बहुत सारे लोग बोले थे कि द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे, ईर्ष्या नहीं रहेगा, मिशन को आगे लेके बढ़ेंगे। कि कई बार हम लोग ना भगवान को उनका हृदय में देख नहीं पाते हैं। समस्या कहाँ होती है? हम सामने सामने बैठ के जब भी नहीं कर पाएंगे, सामने सामने बैठ के बुक भी नहीं पढ़ पाएंगे, सामने सामने बैठ के मिशन के लिए चर्चाएं भी नहीं कर पाएंगे, मीटिंग में साथ में बैठ नहीं सकते हैं, साथ में प्रसाद नहीं ले सकते हैं, साथ में मंदिर नहीं आ सकते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए एक सन्यासी को नहीं, एटलीस्ट एक भक्त का ही गुण होना चाहिए, हरि का आश्रय। और हरि का आश्रय कहाँ ढूंढेगा हरि को? हर जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण जुड़े। तो जहां पे नेत्र पड़ेगा वहीं पे हरि को देखने का प्रयास करना चाहिए। और यहीं पे आ रही है, आप देखिए, पश्येत आत्मनि अद विश्वम परे सत असतव्ये आत्मानं च परम ब्रह्म सर्वत्र सत असतमय। हरिप्रिया माता जी अनुवाद पढ़िए। सन्यासी को चाहिए कि यह परम पुरुष को प्रत्येक वस्तु में सदा व्याप्त देखने का प्रयास करे और प्रत्येक वस्तु को, जिसमें यह ब्रह्मांड भी है, को परम पुरुष पर टिका देखे। ये सन्यासी का प्रथम गुण है कि वो हर वस्तु में कृष्ण को देखना चाहता है। इमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो भक्त मुझे हर वस्तु में देखता है, मैं उसको हर वस्तु में दिख जाता हूँ। तो भगवान ये गीता में कहते हैं। इसीलिए एक भक्त का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि भक्त हर समय में प्रॉब्लम में इसीलिए कई बार आता है क्योंकि उसको ये नहीं दिखता है कि भगवान का प्लान है। बहुत मेहनत करता है, बहुत जुगाड़ लगाता है, पर सक्सेस नहीं हो पाता। उसको भगवान की प्लान समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी को हम स्मरण करते हैं। प्रभुपाद जी जब बारंबार फेल हुए बिजनेस में, कई सारी चीज सफल नहीं हुए प्रभुपाद, तो प्रभुपाद सोच रहे हैं तस्या यस्या हम अनुग्रहणामि हरिस्य धनम सने। प्रभुपाद जी कोट करते हैं उनके प्रवचन में कि भगवान की कृपा होने से ही सब कुछ छूट जाता है। कल हम किसी डिस्कशन कर रहे थे, वो बोले प्रभु बहुत दिक्कत हो रही है लाइफ में, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। तो डिस्कशन से ऐसे निकल गया, देखिए मनुष्य जीवन मिला है अल्टीमेटली वाइंड अप करने के लिए ना। पैब्लियम में जो मैच खत्म होता है तो वाइंड अप करके दूसरे मैच खेलते हैं हम। तो वाइंड अप के समय में तो जुगाड़ बंद होना चाहिए। तो जब सारे सारे दरवाजा बंद हो जाए तो भगवान की कृपा समझना चाहिए कि अभी वाइंड अप की समय आ गया, प्रलय का समय आ रहा है, हमको भगवत धाम जाना है। तो इसलिए छोटे छोटे चीज से हमको इंगित मिलता है कि कैसे हम भगवान के आश्रय में रह सकते हैं। सुक्ति प्रबोधयो संधौ आत्मनः गतिम आत्मदृक् पश्यन् बंधम च मोक्षम च माया मात्रम न वस्तुतः। प्रमदानंद कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। उस अचेत अवस्था एवं चेतन अवस्था में तथा इन दोनों के बीच की अवस्था में अपने आप को समझने का प्रयास करना चाहिए और आत्म से स्थित होना चाहिए। इस बार उसे ये अनुभव करना चाहिए कि जीवन निबद्ध तथा मुक्त अवस्थाएं मात्र भ्रम है, वे वास्तविक तथ्य नहीं है। ऐसे उच्च ज्ञान से उसे सर्वव्यापी परम सत्य का दर्शन करना चाहिए। हरे कृष्ण। जब व्यक्ति भगवान के भक्त बनता है, देन ऑटोमेटिकली उसका अंदर में द्वंद्व से वो मुक्त हो जाता है कि अच्छा ये बुरा है, ये इससे मेरा फायदा होगा, इससे मेरा लॉस होगा। हर परिस्थिति में वो भगवान को अनुभव करता है और भगवान की इच्छा को उसके व्यवस्था और परिस्थिति के साथ मैच करता है। इसीलिए कई बार जब हम दुखी भी होते हैं, उसका प्रमुख कारण ये है, उसको हम भगवान के कृपा नहीं समझते हैं या फिर भगवान की व्यवस्था नहीं समझते हैं। बारंबार भक्तों को यह आश्रय में रहना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति हो, उसको भगवान के आश्रय समझना चाहिए। श्याम गोविंद प्रभु जी, हाँ तात्पर्य पढ़ें। सुप्त अवस्था ज्ञान अंधकार या भौतिक जगत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चेतन अवस्था में मनुष्य जागृत रहता है। सुप्त तथा जागृत दोनों की मध्यावस्था में कोई स्थायी अस्तित्व नहीं रहता। अतः जो व्यक्ति अपने को समझ सकता है, उसे यह समझ लेना चाहिए कि अचेतन तथा चेतन मात्र भ्रम है, क्योंकि मूलतः उनका अस्तित्व नहीं होता।
केवल परम सत्य का ही अस्तित्व है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता 9:4 में पुष्टि की है। मया तदम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम त्योह स्थिता। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु कृष्ण से निराकार रूप के आधार पर विद्यमान रहती है। कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त भगवान को बिना भ्रम के सर्वत्र देख सकता है। जब जब भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को कैंसर हुआ था, आप सब लोग ने देखा होगा, राधानाथ महाराज वहां पे 2.5 महीना रुके थे भक्ति तीर्थ महाराज के साथ। देन अंतिम समय में भक्ति तीर्थ महाराज ये कैंसर को बोलते हैं कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुआ है ना। कैसे बोले कि मैं दुनिया भर प्रचार कर रहा था, इतना डांस कर रहा था, और सबसे ज्यादा डांस इस्कॉन में शायद भक्ति तीर्थ महाराज ने ही किया है। इतना डांस कर रहा था, मेरे पास समय नहीं था दूसरे से मिलने के लिए। आज कितनी बड़ी कृष्ण की कृपा देखिए कि जब ये परिस्थिति हुआ, मेरा पैर भी चला गया और मुझे कैंसर हो गया, सभी लोग आते हैं मुझे मिलने के लिए। और यही है वैष्णव की कृपा, गुरु कृष्ण की कृपा, ताकि मैं वैष्णव को देख पा रहा हूँ। क्या चेतना है देखिए, परिस्थिति को भक्त उल्टा देता है। भगवान भक्तों को दुख दे के भक्तों को टेस्ट लेते हैं, और भक्त भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं कि नहीं नहीं, आप मुझे कभी दुखी नहीं करा सकते, मैं आपका व्यवस्था से संतुष्ट हूँ। इसीलिए भगवान भक्तों का ऋणी होते हैं कई बार। और भक्तों को लगा, फिर भक्तों को मांगते हैं भगवान कि तुमको क्या चाहिए बताओ। भक्त कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका सेवा चाहिए। तो भगवान और भी ऋणी हो जाते हैं। देन भगवान थोड़ा मुस्कुराते हैं। हाँ, क्या प्रेम स्मित है ना, भगवान थोड़ा मुस्कुराते हैं, भक्त हंस लेते हैं। देन इस प्रकार रेसिप्रोकेशन में पूरा जिंदगी भक्त काट देता है। इसीलिए हमको ये समझना होगा। और कई बार आप देखे होंगे कि जीवन में बहुत सारा दुख होगा, परंतु आपने आप गुरु महाराज के साथ जो मिलते हो, कई बार डिवोटी आते थे जो भक्ति चर्च स्वयं गुरु महाराज से मिलते थे, कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आते थे। जैसे ही मिलेंगे गुरु महाराज थोड़ा मुस्कुराएंगे, और थोड़ा 1 मिनट बात कर लेंगे तो सारा समस्या समाधान हो जाता है ना। भगवान और उनके भक्तों का एक मुस्कुरान हमारा पूरा जिंदगी की समस्या को समाप्त कर सकता है। विचार करिए कितना बड़ा आश्रय है। भक्तों इसीलिए कई बार भगवान और भक्तों का आश्रय में रहना चाहता है, क्योंकि इससे बड़ा आश्रय कुछ नहीं हो सकता। यदि थोड़ा सा मुस्कान में इतना समस्या का समाधान हो सकता है, यदि वो कुछ बोल देंगे वो तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हमको पूरा पूरा विश्वास रहना चाहिए कि भगवान और भक्त के आश्रय और भगवान भक्त की कृपा मुझे चाहिए ही चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में यदि ऐसा ऑप्शन आए कि चलो आज तो मुझे गुरु कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम नालायक हो, तुम निकल जाओ यहाँ से, तो हमको भक्ति प्रेम महाराज एक बात बताए थे कि यदि इस्कन से एक डोर से हमको निकाल दिया जाए, हमको पीछे वाली डोर से आके बोलना चाहिए देखो मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ, मुझे रख दो एक बार प्लीज। और राधानाथ महाराज भी सेम। 1972 में जब राधानाथ महाराज न्यू वृंदावन गए तो उनके बाल बड़े बड़े थे, वो प्रभुपाद जी के शिष्य बन चुके थे। तो राधानाथ महाराज वहां पे प्रभुपाद जी का पहला फार्म कम्युनिटी बनाए थे न्यू वृंदावन में। तो 100 लोग प्रभुपाद जी जब जब वहां पे 1 महीना रुके थे, 100 लोग वहां पे प्रभुपाद जी के साथ रुके थे। जब प्रभुपाद जी आ गए तो 100 लोग आ गए, 4-5 लोग बचे थे बस। तो न्यू वृंदावन में जब राधानाथ महाराज जाते हैं तो उनको लगता है कि राधानाथ महाराज मायावादी है। तो बोलते हैं कि मायावादी को यहाँ पे अलाउ नहीं है, प्रभुपाद जी मायावादी को पसंद नहीं करते हैं। राधानाथ महाराज उनको बोलते हैं देखिए मैं मायावादी नहीं हूँ, मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सेवा करना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे सेवा दीजिए, ये प्रभुपाद जी का पहला फार्म प्रोजेक्ट है। बोलते नहीं 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 नहीं, तुम नालायक हो, तुम दिखने में कैसे लगते हो भूत पागल जैसे, तुमको हम नहीं रखेंगे यहाँ पे। राधानाथ महाराज रोते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, बोले एक बार मुझे चांस दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, तब से लेकर 20 साल तक राधानाथ महाराज ने बोले कि 3 घंटा वो रात में सोए हैं। आप बिलीव करिए क्या मेहनत हुआ होगा, रात में 3 घंटा सोना और 18-18 19-19 घंटा सेवा करना। ये गुरु की कृपा है। गुरु कृपा देते हैं सेवा के माध्यम से, गुरु कृपा देते हैं उनके आदेश के माध्यम से, गुरु कृपा देते हैं पनिशमेंट देके। कई बार हमको गुरु कृपा को महसूस करना पड़ेगा। न अभिनंदे ध्रुवम मृत्युम अध्रुवम वा अस्य जीवितम कालम परम प्रतीक्षेत भूतानाम प्रभव अध्ययम। यस प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे यस कृष्ण प्रभु हरे पढ़िए। कृष्ण। चूंकि भौतिक शरीर का विनाश निश्चित है और मनुष्य की आयु स्थिर नहीं है, अतएव न तो मृत्यु की न ही जीवन की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रत्युक्त मनुष्य को नित्य काल का अवलोकन करना चाहिए, जिसमें जीव अपने आप को प्रकट करता है और
ऊपर नीचे हो गया। अंतर्धान और अंतर्धान होता है। आरती माता जी तात्पर्य पढ़ी। जी। इस भौतिक जगत में सारे जीव न केवल वर्तमान काल में अपितु भूतकाल में भी जन्म तथा मृत्यु की समस्या का हल निकालने का प्रयास करते रहे हैं। कुछ लोग मृत्यु पर बल देते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु को भ्रम मानते हैं, जबकि अन्य लोग जीवन पर बल देते हैं और इसे अक्षुण्ण तौर पर सुरक्षित रखकर यथाशक्ति भोग करना चाहते हैं। ये दोनों प्रकार के लोग मूर्ख तथा मूढ़ हैं। यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य शाश्वत काल का अवलोकन करे, जो भौतिक शरीर के प्राकृत्य तथा अंतर्ध्यान का कारण है, और इस शाश्वत काल में जीव के बंधन को देखे। अतएव भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी गीतावली में गाया है, अनादि कर्म फले बड़ी भरवाणन जले, तरी बारे ना देखी उपाय। मनुष्य को शाश्वत काल की गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि यही जन्म मृत्यु का कारण है। वर्तमान युग की सृष्टि के पूर्व सारे जीव काल के अधीन थे। काल के ही अंतर्गत यह भौतिक जगत उत्पन्न होता है और पुनः विनष्ट हो जाता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। काल के वशीभूत होकर जीव जन्म जन्मांतर प्रकट होते और मरते हैं। यह काल भगवान की निराकार अभिव्यक्ति है, जो प्रकृति द्वारा बद्ध जीवों को भगवान की शरण में जाकर उससे उबरने का अवसर प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। एक भक्तों को कर्मी और ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, देखिए, ये दोनों प्रकार के लोग मूर्ख तथा मूढ़ हैं। कुछ लोग मृत्यु पर बोल देते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु को भ्रम बताते हैं, ये ज्ञानी है। जबकि अन्य लोग जीवन पर बोल देते हैं और उसे अक्षुण्ण तौर पर सुरक्षित रखकर यथाशक्ति भोग करना चाहते हैं, कर्मी है। तो कर्मी ज्ञानी का फिलोसफी बड़ा कठिन है। ज्ञानी बोलते हैं बड़ा परेशान हो गया, अभी इसको बंद करना है, और बंद करने के लिए हिमालय चले जाते हैं। हिमालय में कोई भी अप्सर आ गए तो वहां से निकल जाते हैं। कर्मी बोलता है कि जीवन में बहुत भोग करने की वासना है, क्योंकि अभी जीवन समाप्त क्या करना है, जीवन नहीं मिले, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। तो वो मेहनत करता है, भोग करता है, भोग करते करते समय चला जाता है। प्रभुपाद क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, देखिए, ये दोनों प्रकार के लोग मूर्ख तथा मूढ़ हैं। इनको जीवन के लक्ष्य पता नहीं। वैष्णव की सेवा, गुरु कृष्ण का आश्रय, ये जीवन का लक्ष्य है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले, तरी बारे ना देखी उपाय। तो ये जब अनादि कर्म फल से हम जुड़े हुए हैं, कई सारे करोड़ों जीवन से हम जुड़े हुए हैं, आज हमको महसूस होना चाहिए कि मेरा बल से, ये कर्मी और ज्ञानी, ये दोनों लोग ही खुद के बल के आश्रय में रहते हैं। ये कृष्ण और गुरु के आश्रय में नहीं रहते हैं। इनको लगता है कि मैं कुछ करके दिखा दूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा संसार से, इसलिए सब कुछ छोड़ के हिमालय चले जाते हैं। परंतु यहाँ पे वैष्णव हिमालय जाने की चिंता नहीं करता। वैष्णव को लगता है कौन वो व्यक्ति है जो कृष्ण को जानते हैं, तद्विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न न सेवया। मैं उनका पास जाऊंगा, उनको प्रश्न पूछूंगा, उनका सेवा करूंगा, तब जाके मेरा उद्धार होगा। तो वैष्णव का आचरण है, वो एक एक समय को भगवान की सेवा में नियोजित करता है और काल को भगवान की शक्ति मानता है। न असत शास्त्रेषु सज्जेत, न उपजीवेत जीविकाम, बाद बादान त्यजते तारकान, पक्ष्यम कंच न संसरेत। अनिता साहू माता जी पढ़िए। समय का व्यर्थ अपव्यय कराने वाले अर्थात आध्यात्मिक लाभ से विहीन साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए। न तो कोई अपनी जीविका कमाने के लिए व्यक्तिपरक शिक्षक बने, न वाद विवाद में भाग ले, न ही वह किसी कारण या पक्ष का आश्रय ले। हरे कृष्ण प्रभु। क्या सुंदर तात्पर्य अनुवाद। देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं निरपेक्ष रहना चाहिए, है ना, वाद विवाद में फंसना नहीं चाहिए। आप सबको पता है, बल्लभाचार्य आए थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास। बल्लभाचार्य उनको परास्त करने आए थे। रूप गोस्वामी को पता चला कि आए हैं मुझे परास्त करने के लिए, पहले ही साइन करके रखें कि मैं परास्त हो गया हूँ। अरे से कोई बोल सकता है रूप गोस्वामी क्या पहले ही साइन कर दिए? कई बार ना इस्कॉन डिवोटीज बड़े चालाक होते हैं, पहले ही हार मान जाते हैं ना। ऐसा क्यों? बाहर के लोगों को लगता है कि ये इनको कुछ आता नहीं इसलिए हार मान गए। नहीं, इट इज ओनली सिंपल ए टाइम वेस्ट। क्योंकि शास्त्र बताते हैं धर्म स्वानुस्थित पुंसं विश्वक्षण कथा सुय न उत्पादयते यदि रतिम श्रम वही केवलम। यदि कोई वस्तु भगवान के लिए हमारी रुचि को बढ़ाता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ श्रम ही है। लाइफ टाइम का एंड में पता चलेगा, अरे मैंने कितना सर्टिफिकेट कमा लिया, मैंने कितना गोल्ड मेडल कमा लिया, अभी गोल्ड मेडल गोल्ड ही रह गया, मैं गोल्ड नहीं हो पाया। तो इसीलिए बारंबार ये प्रश्न खुद को पूछना चाहिए। रूप गोस्वामी हारे हैं, रूप गोस्वामी सर्टिफिकेट में साइन किए कि मैं हार गया। अभी हमको तर्क में नहीं जाना चाहिए। कई बार डिवोटीज लोग बहुत मेहनत करते हैं,
सामने वाला पार्टी को हराने के लिए, सामने वाला पार्टी को किसी भी परिस्थिति में मैं हरा के ही रहूंगा। परंतु प्रभु जी, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वो व्यक्ति को तो पता नहीं आपकी फिलोसफी के बारे में। हमको जो फिलोसफी चैतन्य महाप्रभु दिए हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। इसके विश्वास पर रह के हमको वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, निरपेक्ष होके प्रयास करना चाहिए प्रचार करने का। परंतु हाँ, कई बार यदि वो व्यक्ति भक्त बनने का लायक हो तो उसको समझाना चाहिए। प्रफुल्ल प्रभु अनुवाद तात्पर्य पढ़ी। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि वह सामान्य साहित्य पढ़ने से बचे। यह संसार ऐसे सामान्य साहित्य से भरा पड़ा है जो व्यर्थ में मन को क्षुब्ध करने वाला होता है। ऐसा साहित्य जिसमें समाचार पत्र, नाटक, उपन्यास तथा पत्रिकाएं सम्मिलित हैं, वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के लिए नहीं है। इसे तो कौवों का कीड़ा स्थल कहा गया है। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले को ऐसे साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए, न ही मनुष्य को विभिन्न तार्किकों या दार्शनिकों के निष्कर्ष से संबंध रखना चाहिए। निस्संदेह प्रचारकों को कभी कभी विपक्षियों के कथन पर तर्क वितर्क करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जहां तक संभव हो ऐसे वाद विवाद की मनोवृत्ति से बचना चाहिए। इस प्रसंग में श्रील मध्याचार्य कहते हैं, अप्रयोजन पक्षम न ससजेत, ना प्रयोजन पक्षी स्त्रान वृथा शिष्य बंधकृत, न च उदासीन शस्त्राणि न विरुद्धानि च अभ्यसेत, न व्याख्यास यो जीवते न निषिद्धान समाचरेत, एवं भूतो यति यार्तो तद केश शरणो हरिम। न तो वृथा साहित्य का प्रश्रय ग्रहण करे, न उन तथाकथित अनेक दार्शनिकों तथा विचारकों से संबंध रखे जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यर्थ हैं, न ही फैशन या लोकप्रियता के लिए किसी को शिष्य बनाए। मनुष्य इन तथाकथित शास्त्रों के प्रति निरपेक्ष बना रहे, न तो पक्ष ले न विरोध करे, न ही शास्त्रों की व्याख्या के लिए धन लेकर अपनी जीविका चलाए। सन्यासी को सदा उदासीन रहना चाहिए और भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण करके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए साधनों की खोज करनी चाहिए। आपको तो पता है श्लोक, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। एक भक्त को बारंबार यही सोचना चाहिए, कहाँ कृष्ण मिलेंगे, है ना, कौन सा पुस्तक पढ़ूं, कौन सी आध्यात्मिक गुरु के पास जाऊं, कौन सी भक्त का संग करूं। मुझे आश्चर्य लग रहा था आज ये क्लास को आने से पहले, 6:45 इस टाइम पर चैंटिंग, बट मेनी डिवोटीज 190 डिवोटीज ज्वाइनिंग दिस क्लास। क्यों? क्योंकि इसमें आपको भागवत की मौका मिल रहा है। और प्रभुपाद यही बात बताते थे, नित्यम भागवत सेवया। जब हम भागवत नहीं सुनेंगे ना, देन ऑटोमेटिकली हम बड़े उत्साही होंगे भौतिक चीज के लिए, है ना, बड़े उत्साही होंगे उसको पालन करने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए ना। धीरे धीरे हम श्रवण करते हैं भौतिक चीज को, देन कीर्तन करते हैं भौतिक चीज को, देन स्मरण करते हैं भौतिक चीज को, देन क्रंदन करते हैं भौतिक चीज के लिए, देन अप्लाई करते हैं भौतिक चीज। तो उसका उल्टा में जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में कीर्तन करेंगे, भगवान के लिए स्मरण करें, भगवान को स्मरण करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे जीवन में, हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं आज यही सोच रहा था, आप विचार करिए 1980 के 1977 जब प्रभुपाद जी जगत से चले गए, देन हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, हिज होलीनेस भक्ति चरण गुरु महाराज, हिज होलीनेस जयपताका महाराज, इन सब लोग की उम्र करीब 25-30 था। बहुत सारे लोग ऐसा लगा ये लोग इस्कॉन को चला नहीं पाएंगे, और बहुत सारे लोग इसलिए भी इस्कॉन छोड़ के चले गए। परंतु आज इस्कॉन, प्रभुपाद ने 108 मंदिर बना के गए थे, आज इस्कॉन में करीब 1100 से अधिक मंदिर हैं जो इस्कॉन उज्जैन की तरह है। आप बिलीव करके देखिए भक्ति का शक्ति क्या होता है। इसीलिए हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज उदाहरण देते थे, कोई पेड़ में यदि आम को पकना है तो ग्रीन मैंगो को उस पेड़ पे टिके रहना पड़ेगा। भक्ति का वह शक्ति है, एक व्यक्ति को प्योर कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। कितना भी मूर्ख हो, कितना भी गधा हो, कितना भी चंडाल हो, 100 अति गरियान, यदि व्यक्ति कुत्ता भी खाने वाला हो ना, तो व्यक्ति 100% भक्ति का मार्ग में भगवान के नाम को जप करते हुए शुद्ध हो जाएगा। उस व्यक्ति दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाएगा। परंतु ये 100% श्योर है, उस व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, हरि नाम को शुद्धता पूर्वक प्रयास करना चाहिए जप करने के लिए। हरि 100% उसको अंतिम श्वास तक उस व्यक्ति को प्योर करेंगे ही करेंगे। इसीलिए सन्यासी, एक बार प्रभुपाद जी बोले, हाँ सबको सन्यासी बनना चाहिए, है ना। सब लोग डाउट में अगर सबको, हम गृहस्थ हमको के सन्यासी बनना चाहिए। सन्यासी मतलब प्रचार करना चाहिए। और सन्यासी जब दीक्षा लेते हैं, सन्यास दीक्षा होती है इस्कॉन में,
तो एक श्लोक पढ़ा जाता है, एताम शास्ताय परात्मनिष्ठा अध्यासिताम पूर्व तमैर महर्षि भी अहम तरिष्यामि दुरांत पारम तम मुकुंदांग्र निसैवेव। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। एताम आस्था है परात्मनिष्ठा, मेरा अभी आस्था है, मेरा निष्ठा है ये प्रोसेस के लिए। अध्यासिताम पूर्व तमैर महर्षि भी, अध्यासिता मतलब क्या है, मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूर्वतन आचार्य ने जो किया है, जो पथ मुझे दिया है, जो रास्ता मुझे दिया है, जो मार्ग मुझे दिया है, उसमें मेरा पूरा विश्वास है। अहम तरिष्यामि दुरांत पारम, ये कितना गहरा सागर है ये संसार, पर मुझे पक्का पता है, मेरा निष्ठा है, मेरा गुरु का प्रति मेरा विश्वास है, इस प्रोसेस का प्रति मेरा विश्वास है, मैं तर जाऊंगा। तम मुकुंदांग्र निसैवेव, ये कृष्ण का चरण कमल को पकड़ के, गुरु का आश्रय को लेके, पूर्वतन आचार्य को पुकार पुकार के, इस जगत के जो संसार है, भवबंधन है, इससे मैं तर जाऊंगा। तो यहीं पे आज हम विराम देते हैं। परंतु इस प्रकार से हमको समझना पड़ेगा, यदि हमको परफेक्ट बनना है, कोई रातारात परफेक्ट नहीं बन जाता है। यहाँ पे सिद्ध पुरुष का आचरण लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति सोच सकता है, अरे बड़े बड़े व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, अरे अभी क्यों गुस्सा आ रहा है हमको, है ना। कई बार डिवोटी पूछते ना कि गुस्सा प्रभु जी क्यों इतना ज्यादा आता है ना, क्यों जितना ज्यादा लोभ आ जाता है, क्यों इतना हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता है भक्ति को सिंसियर करने के लिए। जब आप भक्ति को सिंसियरिटी के साथ करेंगे तो एक दिन कृष्ण सब कुछ खत्म करके आपको भगवत धाम लेके जाएंगे। राधानाथ महाराज कहते हैं प्योर होने की जरूरत नहीं है, गुरु ने बोला है ना आपको 16 माला करने के लिए, गुरु ने बोले है ना आपको 4 नियम पालन करने के लिए। यदि यही नियम आप अंतिम समय तक पालन करोगे, देन कृष्ण बोलेंगे गुरु का वाक्य को सुना है। कृष्ण हाथ पकड़ेंगे, देखेंगे नहीं है प्योर है कि मतलब प्योर नहीं है, कृष्ण हाथ पकड़ेंगे लेके चले जाएंगे। इसीलिए गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, यदि बातादि दोषेण मद्भक्त माम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्त नयामि परमाम गतिम। यदि मेरा भक्त अंतिम समय में मुझे स्मरण नहीं कर पाता है, कब बात आदि दोष में आके पीड़ा पीड़ा पाके मुझे स्मरण नहीं कर पाता है, तो मैं मेरा भक्तों को स्मरण करके उसको ले जाता हूँ। ये गुरु कृष्ण की प्रतिदिन हमको स्मरण करना चाहिए कि इन्हीं के कृपा प्रत्येक, जो पहला दिन में इस्कॉन को आया था, जो दिन मेरा अनुभव था गुरु कृष्ण मुझे कितना कृपा किए। कोई व्यक्ति ने मुझे प्रसाद के लिए बुला लिया, कोई व्यक्ति ने मुझे भगवत क्लास में बिठा दिया। आज तक यदि मैं कुछ तिलक भी लगा पा रहा हूँ, धोती भी पहन पा रहा हूँ, मैं माला भी कर पा रहा हूँ, तो गुरु और कृष्ण और वैष्णव के आश्रय में ही कर पा रहा हूँ। मेरा वो शक्ति नहीं है कि मैं माला कर सकता हूँ, मेरा वो शक्ति नहीं है कि मैं जप कर सकता हूँ, मेरा वो शक्ति नहीं है कि भागवत क्लास में आ सकता हूँ। ये मेरा परम कृपा है गुरु वैष्णव मेरे गुरु का, जिन्होंने इतने कृपा करके मुझे आश्रय में रखे हैं। और कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे, प्रभुपाद कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभुपाद बारंबार यही बोल रहे थे, हमको कई लोग छोड़ दिए पर अभी भी हमारा गेट ओपन है, किसी को आना है तो आ जाइए। अब प्रभुपाद सबको बोलते थे। प्रभुपाद एक लास्ट स्टोरी बता के आपको खत्म करता हूँ। 1971 में श्रुतकीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के साथ मायापुर को गए थे। देन प्रभुपाद जी उनके जो प्रिय गुरु भाई, उनका नाम है श्रीधर महाराज, प्रभुपाद जी उनके पास गए श्रुतकीर्ति प्रभु को लेके। श्रीधर महाराज को 1971 में बोलते हैं, श्रीधर महाराज आप आइए, मैं आपको इस्कन का पूरा संपत्ति आपका नाम में लिखा देता हूँ, आप आइए इस्कन को लीड करिए, सारा दुनिया में प्रचार फैल गया है, आप प्रचार करिए। और श्रुतकीर्ति प्रभु को ऐसे हाथ दिखा के बोलते हैं, ये जो लड़का है ना, ये लड़का आपका पर्सनल सर्वेंट बन जाएगा। तो श्रुतकीर्ति प्रभु पागल हो जाते हैं, कहते प्रभुपाद मुझे कहाँ बेच रहे हैं। तो फिर 1900, तो फिर श्रुतकीर्ति प्रभु कुछ पूछे नहीं, वो साइलेंट रहे, क्योंकि मायूस थे, बड़ा सरल थे, साइलेंट रहे। उसके बाद 1976 में हरीशौरी प्रभु, आपने पता होगा हरीशौरी प्रभु जो मोटे हट्टे कट्टे हैं, प्रभुपाद जी के सर्वेंट है। हरीशौरी प्रभु को 1976 में प्रभुपाद जी श्रीधर महाराज के पास फिर से लेके जाते हैं। और हरीशौरी प्रभु को लेके जाते हैं, हरीशौरी प्रभु को दिखाते हैं श्रीधर महाराज को, बताते हैं श्रीधर महाराज अभी इस्कॉन पूरा फैल चुका है दुनिया भर, हमारा 100 से ज्यादा मंदिर है, आप आइए, आपका नाम में मैं इस्कॉन को रजिस्टर कर दूंगा, कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, हम दोनों मिलकर प्रचार करेंगे, और ये हरीशौरी जो है ना, ये लड़का आपका पर्सनल सर्वेंट बन जाएगा। देन ये बात 1977 के बाद जब प्रभुपाद जी जगत से चले जाते हैं, एक बार श्रुतकीर्ति प्रभु हरीशौरी प्रभु के साथ डिस्कशन करते हैं, जब मैं 1971 में प्रभुपाद जी के साथ में गया था, प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोले, श्रीधर महाराज को इस्कॉन क्यों देना चाह रहे थे। देन हरीशौरी प्रभु बोले मुझे भी प्रभुपाद जी लेके गए थे 1976 में, 5 साल के बाद, और मुझे भी प्रभुपाद जी बोले कि ये आपका सर्वेंट बन जाएगा और ये इस्कॉन पूरा आपके नाम से हो जाएगा। देन हरीशौरी प्रभु सहन नहीं कर पाए, देन प्रभुपाद जी को पूछे थे हरीशौरी प्रभु कि आप ऐसा क्यों बोले। देन हरीशौरी प्रभु को प्रभुपाद जी बोले थे कि मेरे गुरुदेव एक बार सभी के सामने श्रीधर महाराज को इंगित करके बोले थे, वहां पे मैं भी खड़ा था, प्रभुपाद जी जैसे बोलते हैं वहां पे मैं भी खड़ा था, और मेरे गुरुदेव बोले थे ये जो श्रीधर महाराज है ना, ये बड़े सरल है और बड़े
शर्मिंदा करते हैं प्रचार करने के लिए। इनको उत्साह दो, इनको प्रेरणा दो, ये प्रचार करे। तो मैं इनको कैसे प्रेरणा दे सकता हूँ, इसलिए मैं उनको प्रेरणा देने के लिए ऐसे बोल रहा था। आप सोचिए क्या जेनेरिक स्टेटमेंट है। उनका गुरु ने सभा में सभी को बोले, प्रभुपाद जी ने उनको हार्ट को ले लिया। इसीलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य आरना करिया मने आशा। जो व्यक्ति गुरु का आदेश को कहते हैं ना पत्थर की गार मानता है, उसका जीवन में पत्थर से भी अहल्या निकल जाती है। और जो व्यक्ति हर समय डाउट करता है, उसके जीवन में पानी भी पत्थर बन जाता है। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। तो आज हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे, कल फिर प्रभु जाएंगे। शिल प्रभुपाद की जय।